जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी द्वारा पूज्य श्री भाई जी की महिमा आज से हम शुरू कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पूज्य श्री भाई जी से पूज्य बाबा की प्रथम भेंट। श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी से निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बाबा 2 रात और 1 दिन की रेल यात्रा करके गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे। यात्रा में भिक्षा का तो प्रश्न ही नहीं था, अतः वे निराहार ही थे। वे भिक्षा की याचना तो करते नहीं थे। प्रारब्ध अनुसार स्वतः ही कोई आग्रह करता तो भिक्षा किया करते थे। आहार के अभाव में उनके शरीर में पर्याप्त शिथिलता थी। स्टेशन से बाहर आकर बाबा ने गीता प्रेस का मार्ग पूछा और स्टेशन से भी दूरी पूछी। लगभग 3 मील की दूरी की बात सुनकर बाबा एक बार तो स्तब्ध रह गए। वे अर्थ का स्पर्श नहीं करते थे और न ही किसी जानदार सवारी पर चढ़ते ही थे। अशक्तता की अनुभूति पर्याप्त थी, परंतु दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। वे थोड़ी दूर चलते फिर थक कर बैठ जाते। इस प्रकार 9-10 बार ठहरते, बैठते, उठते हुए 3 मील की दूरी उन्होंने 2.5 घंटों में तय की। पंडित श्री लादू राम जी शर्मा उन्हें गीता प्रेस के द्वार पर मिले। उनसे श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी के बारे में पूछने पर पता चला कि वे अभी तक आए नहीं हैं। संभव है 1-2 दिवस में आएंगे। उन्होंने शर्मा जी से हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के बारे में पूछ लिया। उनकी स्मृति उन्हें सहसा ही हो आई थी। श्री शर्मा जी ने कहा, वे हैं तो सही, परंतु वे रहते हैं गीता वाटिका में, जो यहाँ से लगभग 3 मील दूर है। अभी तक तो बाबा खड़े खड़े बात कर रहे थे, परंतु पुनः 3 मील की बात सुनते ही वे हताश होकर वहीं भूमि पर बैठ गए। शरीर की दुर्बलता एवं उपवास जनित अशक्तता के कारण 3 मील पुनः चल पाना उन्हें असंभव लग रहा था, परंतु भगवद इच्छा से श्री लादू राम जी के मन में सद्भाव का उदय हो गया। उन्होंने बाबा से कहा कि मैं आपको इक्का कर देता हूँ। इक्का मतलब घोड़ा गाड़ी। उस पर चढ़कर आप गीता वाटिका चले जाइए। नियमतः जानदार सवारी पर बाबा बैठते नहीं थे, परंतु यहाँ तो सर्वथा ही विवशता की स्थिति थी। इक्के का भाड़ा श्री शर्मा जी ने दे दिया था। इक्का गीता वाटिका आया। प्रवेश द्वार पर बाबा उतर पड़े। उस समय गीता वाटिका लघु वनस्थल ही था। बिजली का प्रकाश था नहीं। रात के समय मात्र लालटेन के प्रकाश से काम चलाया जाता था। चारों ओर अमरूद के बड़े बड़े बाग एवं खेत थे। क्षेत्र इतना निर्जन था कि लोग दिन में आते ही डरते थे। गीता वाटिका अपने आप में एक ऋषि उपवन था। हरी भरी लताओं और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण उपवन बहुत ही सघन था। फूल चतुर्दिक असंख्य थे। फल भी मौसम के अनुसार सभी होते थे। इस ऋषि उपवन में इने गिने कतिपय सहयोगियों के साथ श्री पोद्दार जी कल्याण पत्रिका का संपादन किया करते थे। गीता वाटिका के प्रवेश द्वार पर ही बाबा को श्री दूलचंद दुजारी जी मिले। वाटिका के अग्र भाग में एक भवन था। उसी में श्री पोद्दार जी सह परिवार रहते थे। इसी भवन में संपादकीय विभाग के लोग भी रहा करते थे। यही उनका कार्यालय भी था। उस भवन के बरामदे की सीढ़ियों में बाबा बैठ गए। इन दिनों यहाँ 1 वर्ष का अखंड साधक सत्र चल रहा था। देश भर से सैकड़ों साधक साधना एवं सत्संग करने यहाँ आए थे। वहाँ अखंड भगवान नाम संकीर्तन भी चल रहा था। साथ ही श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी, श्री अखंडानंद सरस्वती जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा भी चल रही थी। जिस समय बाबा वहां पहुंचे, पांडाल में श्री पोद्दार जी स्वयं एक कटिया
रेशम का वस्त्र ओढ़े हुए हाथ से ताली बजा बजाकर कीर्तन कर रहे थे। श्री दूलचंद जी ने श्री पोद्दार जी को सूचना दी कि एक दुबले पतले युवक सन्यासी बाहर से आए हैं और आपको पूछ रहे हैं। श्री दूलचंद जी से सूचना पाते ही श्री पोद्दार महाराज संकीर्तन पंडाल से चलकर बाबा के पास आए। दोनों हाथों से बाबा के दोनों चरणों को छू करके प्रणाम किया। ये बाबा के स्वयं के शब्द हैं कि पहली ही भेंट में उन्होंने मुझ में रसराज श्री कृष्ण को प्रतिष्ठित कर दिया। रस स्वरूप श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपा श्री वृषभानु नंदिनी वैसे तो एक ही हैं, परंतु उन रस स्वरूप संत ने पहली ही भेंट में मुझे महाभाव का दान कर दिया। इस दान की प्रक्रिया भी अति विचित्र थी। जगत में दाता का हाथ और दाता का मस्तक सदा ऊंचा रहता है, पर इन रस स्वरूप श्री पोद्दार महाराज ने स्वयं झुककर दान दिया, मेरे चरणों को छूकर दान दिया और अपने मस्तक को झुकाकर दान दिया। इसलिए मैंने एक सोरठा बनाया है। विभु तत्व में मेरी प्रतिष्ठा तो श्री सेठ जी ने की, परंतु मुझ में श्री राधा कृष्ण के रस तत्व की प्रतिष्ठा श्री भाईजी श्री पोद्दार महाराज ने की। ब्रह्म रूप स्वस्थान जय दयाल विभु ने दिया। महाभाव रसदान कृष्ण रूप हनुमान ने। जो कार्य श्री सेठ जी से 14-15 दिन तक शास्त्रार्थ करने से नहीं हुआ, वह एक क्षण में इस स्पर्श ने कर दिया। साकार उपासना की तो बात ही क्या, वस्तुतः ऐसी बात तो अति साधारण स्तर की ही होती। साकार उपासना की अंतरंग हृदय वस्तु उस स्पर्श के द्वारा श्री पोद्दार जी महाराज ने मुझे प्रदान कर दी। न जाने कितनी कितनी उपासना साधना के उपरांत भी जो वस्तु प्राप्त नहीं होती, वह लव मात्र में मुझे कैसे प्राप्त हो गई, यह रहस्य बुद्धिगम्य है ही नहीं। यह सब अनुमान से अति अतीत। बस इतना ही कह सकता हूँ कि साकार उपासना की हृदय वस्तु जो ब्रज भाव है, वह श्री पोद्दार महाराज के उस अद्भुत स्पर्श से लव मात्र में मेरे अंतर में सुस्थापित हो गया। ब्राह्मी स्थिति की मस्ती में मैं चतुर्थ आश्रमी सन्यासी न तो झुका, न ही मैंने हाथ पसारे। जब वस्तु के महत्व से भी अपरिचित था तो याचना होती भी कैसे। अतः मन में भी याचना का भाव नहीं था, परंतु ज्ञानोत्तर भाव राज्य की रसमयता में सतत निमग्न श्री पोद्दार महाराज को वस्तु का दान करते समय झुकने के लिए सोचना भी नहीं पड़ा। सहज भाव से वे झुके और अति विनम्र होकर उन्होंने अपने जीवन की निधि मुझे सौंप दी। वस्तुतः रसामृत के दान की यह प्रक्रिया ही अद्भुत है। गागर आई अवश्य सागर के पास, परंतु गागर झुकी नहीं, सागर पूर्णतः झुक गया। रसामृत का पान कराने के लिए झुक पड़ा सागर। सागर बह पड़ा और रस से सिक्त हो उठा पात्र। बाबा की दृष्टि पोद्दार महाराज पर तभी से लग गई थी जब वे प्रणाम कर रहे थे। प्रणाम करके ज्यों ही उन्होंने अपना मस्तक उठाया, उनकी दृष्टि बाबा की दृष्टि से एक हो गई। बाबा को श्री भाईजी महाराज एकटक देखने लगे। 3-4 मिनट का समय कम नहीं होता। 4-5 मिनट पश्चात जब पोद्दार महाराज कुछ प्रकृति स्थित हुए तो उन्होंने बाबा से भिक्षा के बारे में पूछा। पूछने पर बाबा मंद मंद मुस्कुरा दिए। श्री पोद्दार महाराज ने अनुमान लगा लिया कि बाबा को निराहार रहना पड़ा है। उन्होंने तत्काल उनके विश्राम और भिक्षा की व्यवस्था की। उस दिन एकादशी थी, अतः पोद्दार महाराज थाल में व्रतोचित फलाहारी वस्तुएं लेकर बाबा के सन्मुख आए। बाबा ने कहा, मैं पहले स्नान करना चाहता हूँ। तत्काल स्नान की व्यवस्था हुई। भिक्षा के समय पत्तल परोसने का कार्य स्वयं पोद्दार महाराज ने ही किया।
इसी प्रकार कुटिया में बाबा के लिए पुआल का गद्दा भी पोद्दार जी ने स्वयं ही बिछाया। बाबा स्वयं देख रहे थे कि श्री पोद्दार महाराज में संत सेवा का कैसा भाव और चाव है। अतिथि सत्कार की इस क्रिया ने उन्हें विस्मय से भर दिया था। वे सोच रहे थे कि क्या ऐसे सेवा भावी शील संपन्न मानव इस भूतल में आज भी हैं। अब आवश्यक कार्यों से जब बाबा निवृत्त हो गए तो उनकी सुस्थिरता से पूज्य श्री पोद्दार महाराज से वार्ता हुई। बाबा ने संक्षेप में बताया किस प्रकार रांची में श्री सेठ जी से श्रीमद् भगवद गीता की टीका लिखने की बात उठी और फिर गोरखपुर आने का कार्यक्रम बना। सारे विवरण को सुनकर श्री पोद्दार महाराज ने कहा, स्वामी जी, मुझे तो आज ही वाराणसी जाना पड़ रहा है। वहाँ एक स्वजन मरणासन स्थिति में है। वाराणसी जाना आवश्यक है। 3-4 दिन में मैं अवश्य लौट आऊँगा। तब तक आप यहीं विराजित रहें। आपको कुछ भी कष्ट नहीं होगा। मेरे व्यक्ति आपकी भली प्रकार संभाल कर लेंगे। बाबा ने उत्तर दिया, मेरी ओर से निश्चिंत हो जाएं। आप चिंता रहित होकर वाराणसी यात्रा करें। मैं यहीं पर रहूँगा। श्री पोद्दार महाराज उसी रात्रि में वाराणसी चले गए। बाबा ने रात्रि में गहरी निद्रा ली। ट्रेन की लंबी यात्रा में वे ठीक प्रकार से सो नहीं पाए थे। श्री पोद्दार महाराज 2-3 दिन में ही लौटकर आने वाले थे, परंतु वे संयोगवश लौटकर आए प्रतिपदा तिथि के दिन। तब तक श्री पोद्दार महाराज के निर्देशानुसार उनके परिकर बाबा की यथोचित सेवा करते रहे। जय श्री राधे। कल हम सुनेंगे पूज्य बाबा की लेखनी से पूज्य श्री भाई जी के संबंध में। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी द्वारा